शिष्य परंपरा महत्म्य और उपसार। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अतिरिक्त प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष ही हैं। मैंने तुमसे संसारिक उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक विष्णु पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। तो श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुनि, आपकी कृपा से मैंने समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि, देखिए 3 प्रकार की शक्तियां जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। दिज आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि ये संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए अब मुझे बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहे। आप मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट किया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। तो श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो ये वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके शरण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यश, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्णीय विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत ही पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र वर्णन, धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके संसार मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसारिक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, उनका भी इनमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलय लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातना देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरंग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालक गण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो उसके उपादान कारण है, उन सर्वस्वरूप रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है।
हे मुनि शतम अश्वमेध यज्ञ में अवभृत यज्ञांत इस स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इनको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रेश, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित से श्री चित्त का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंड दान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पिता में होने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परमेश्वरी प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चना करके यमुना में पितृगणों को पिंड दान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और गणों को पिंड देने से अपने पिता में को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। ये पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों को अति उत्तम रक्षक, अत्यंत शरण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। ये मनुष्य के दुख सपनों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभ मित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूर्ण नाग से कहा। इस दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेद शिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने ये समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर परमति को सुनाया। परमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्य पुण्यशीला महात्मा को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनि को सुनाओगे। जो पुरुष इस अतिग्रह और कली कलमश नाशक पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंबन सर्वरूप
सर्व में ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चिंतन में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा सार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में सर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाला भगवान विष्णु ही इसके प्राप्त हुए फल हैं, जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अभी प्रभु निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर अपने मोक्ष देते हैं, उन्हें अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिसका यज्ञेश्वर रूप से यंजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावरम में ब्रह्मा स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और न क्षीण ही होता है, तथा जो न सत कारण है और न असत कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए, जो अनादि निधन भगवान विभु पितृक रूप धारण कर स्वधार संज्ञक कवि को ही और देवता होकर अग्नि में विधिपूर्वक हवन किए हुए सवा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों का आश्चर्यभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी एता करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि शरण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अनंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं, उन स्तवनीय पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप हैं तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकार मान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सतो प्रवृत्ति रज और नियम तम की एक रूपता है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल हैं, त्रिगुणात्मक तथा अव्यकृत हैं, सांसारिक उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप हैं, शब्द आदि भोग्य वस्तु विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, और पुरुष का उसी की समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करते हैं।